तो दोस्तों, ये तो था सेशन एक आपका स्पेशली डेडिकेटेड सेशन जिसको कहते हैं, आज हमारे नए गेस्ट के लिए और कुछ ऐसे दोस्तों के लिए जो पहली बार सेशन में आए होंगे और जिनकी मुलाकात मुझसे पहली बार हुई होगी। वैसे हमारे 2000 से ज़्यादा वीडियो है इस टाइम, मोर देन 2000 वीडियोज़ के साथ हम लेस हैं इस टाइम। मैं बात करूं आपसे तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है पाल बी बसनायत आईडी नेट सिस्टम करके एक सिस्टम है, चैनल है। उस चैनल में हम लोग मोर देन 2000 वीडियो को हम डाल चुके हैं। क्या आपने उनमें से कोई वीडियो देखी या नहीं देखी, जरूर जाइए यूट्यूब में और यूट्यूब में जाकर आप वीडियो को देखिए और उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स की बातें दी गई हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। एक से एक लीडर की शेयरिंग्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली दिखाना भी चाहूँगा, जैसे आपका ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों। अब जैसे आप यूट्यूब में गए, आप आईडी नेट सिस्टम ऑफिशियल डाल सकते हैं। ये डालते ही आपने क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसमें ये क्लिक किया हमने और नीचे लिखा हुआ इसमें आपके सामने बहुत सारे वीडियोस नज़र आ रहे होंगे आपको। ये वीडियोस में चले गए हम, ये वीडियोस हैं पिछले कल में जो कुछ लोगों ने शेयरिंग की थी, उससे बैक डे मतलब पहले दिन में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में जो कुछ प्रोग्राम हुए हैं उसके आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं। ये वीडियोस हैं, बहुत ही पावरफुल वीडियोस हैं। आप खुद भी इनको सुनिए और अपनी टीम को भी दीजिए, आपकी टीम को डाइवर्ट कीजिए ताकि उनको जब भी मौका मिले उन वीडियोस को देखें और महसूस कर पाएं कि टियांस में आकर हम अपनी ज़िंदगी को कितना शानदार बना सकते हैं, स्पेशली आईडी नेट सिस्टम के एजुकेशन के प्रति। वीडियोस के अलावा इसमें बहुत शानदार शॉर्ट डाले हुए हैं दोस्तों हमने, आप उन शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। ये शॉर्ट्स वगैरह जो भी वीडियोस वगैरह हैं, ना सिर्फ हमारे पास में यूट्यूब में है, इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं हमारे, आप बात करेंगे तो इंस्टाग्राम में भी और साथ में फेसबुक में भी हैं। तो क्या आप फेसबुक में हैं, इंस्टाग्राम में हैं, यूट्यूब में है कि नहीं है, अपने आप को अपडेट कीजिए, क्योंकि आज दुनिया दोस्तों समझदारी से आगे बढ़ने का टाइम है। स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आज भी आप हार्ड वर्क की कर रहे हो, तो ग्रोथ तो होगी लेकिन एक लिमिटेड होगी। अगर आप बड़ी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्मार्ट वर्क करने में विश्वास रखते होंगे और स्मार्ट वर्क आप जरूर करेंगे। तो अब मैं जो देख रहा हूं कि इस पैनल में अगर बात करूं मैं, तो जो हमारे अचीवर्स हैं उन अचीवर्स में हिमानी गौरी जी नजर आ रही है मेरे को। जी हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। और फर्स्ट स्पीकर के तौर पे मैं आपको ही लूंगा आज। एंड हाउ इज द जोश, ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम हिमानी गौरी जी, जो बहुत शानदार तरीके से अपना रैंक अचीव करके बैठी हैं 8 स्टार। बहुत जल्दी हम ब्रॉन्ज लाइन के रूप में आपको देख रहे हैं। ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम हिमानी जी। Thank you so much, sir, and good morning to all the people in the panel. सर अमेजिंग फीलिंग है आज योगराज जी के साथ टाइम स्पेंड किया। जब हम गुरु के साथ होते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी और इजीली क्लैरिफाई हो जाती हैं। तो वही काम आईडीनेट भी हमारे लिए कर रहा है। तो ये जो अचीवमेंट्स है, जो हमारी ग्रोथ है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आईडीनेट सिस्टम। तो जितना भी थैंक्स किया जाए कम है। एंड एक्साइटमेंट सर बहुत बहुत ज्यादा है। और आज सर के साथ मिलके वो दोबारा रिचार्ज जो कभी कभी कम हो जाता है वो रिचार्ज भी हो गया है, क्योंकि वो ऑरा हमारा बढ़ जाता है सर के साथ बैठ के। बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं जो कि हम अकेले में या अपनी छोटी सी टीम के साथ नहीं क्लियर कर सकते। तो वो डाउट्स भी यहाँ पे आगे क्लियर होते हैं। अमेजिंग फीलिंग सर, जब हम इंटरनेशनल टूर करके आते हैं तो वो अपने आप में भी मतलब पेंडेमिक के बाद हम लोग फर्स्ट अचीव मतलब लोग हैं जो इंटरनेशनल जाके आए। अमेजिंग फीलिंग सर, वो जो फीलिंग है कंपनी के तरफ से टूर पे जाना एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर वर्ड्स में। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी टीम को लेके जाऊं नेक्स्ट टूर्स पे। तो एक्साइटमेंट इतनी है कि अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। एंड यस, मेरा गोल है कि नेक्स्ट ईयर जो भी है सब लोग को मैं अपनी टीम से ग्रोथ दिलवाऊं। जो टूर्स मैंने किए हैं, जो फीलिंग मैंने ली है, वो सभी लोग लें। एंड जो पैनल में है, ऑनेस्टली टेलिंग, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो फीलिंग है। जैसे अभी
मोनिका जी बोल रही थी कि मैं पहली बार प्लेन में बैठूंगी, पहली बार देखूंगी प्लेन के अंदर बैठ के कैसी फीलिंग होती है। सो गाइस, बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग है। जब आपको कंपनी लेके जाती है ना, तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। अभी आप आई थिंक मलेशिया घूम के आए हैं हिमानी जी, आपने क्या वहाँ एंजॉय किया, क्या क्या चीज आपने वहाँ देखी? कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको यादगार है, कि हमेशा याद रहेंगी? क्या कुछ चीजें ऐसी होंगी जरूर, है ना? क्योंकि देखो, यस हर सर, चीज यस। शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जरूर जो हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो जरूर हम चाहेंगे कि जो शब्द में आप व्यक्त कर सकते हैं, कम से कम वो तो जरूर करें। ओवर टू यू। राइट सर। सर, सबसे पहले अपने आप को ये फील करना कि हम इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, वो फीलिंग ही अमेजिंग है। सेकेंड ऑफ ऑल कि हम एक ग्रुप में गए, जहाँ पे हम अकेले होते हैं तो वो एंजॉयमेंट नहीं होता है, बट एक ग्रुप में गए तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। अच्छी बात ये थी कि हम जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमारे पास कंपनी की तरफ से आए थे हमें गाइड करने के लिए। फिर जब हम फ्लाइट में बैठे, जैसे ही हम उतरे तो हमें गाइड मिले थे वहां पे, जो हमें पूरा उन्होंने मलेशिया घुमाया। अब मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट होटल में गए, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम एज एन इंडिविजुअल कभी ऐसे होटल्स में रहेंगे। हमें जो गेंटिंग हाईलैंड्स गए थे हम लोग। सर, वो केबल कार में बैठना, हम लोग ना वीडियोस में ही देखते हैं कि लोग ऐसे केबल कार में जा रहे हैं, ऊपर से व्यू दिख रहा है। एंड हम लोग एक दो तीन तीन पहाड़ियां क्रॉस करके उस रेल कार से गए थे। वो अमेजिंग फीलिंग थी सर। हम एक, जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो बादलों को भी क्रॉस करके हम ऊपर पहुंचे, तो वो फ्लाइट के बाद अनदर जो हम केबल कार से गए थे, वो अमेजिंग फीलिंग थी, और वो व्यू बहुत बहुत अमेजिंग था। फिर उसके बाद जो हम इसके बाद नेक्स्ट गए ट्विन टावर पे। एंड हम ट्विन टावर पे गए, वहां फोटोग्राफ ली हमने। और भी वहाँ केएल टावर पे गए। वहां से पूरा जो व्यू था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर जो हमारे रूम्स थे, कंपनी ने हमारे लिए इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी थी कि हमारा रूम जो सर 2 BHK से कम नहीं था, और जो व्यू था विंडो से, अमेजिंग। तो ये आके मैं सबको, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनको बताया कि ये फीलिंग ना, ये चीजें हम अकेले भी जाते तो नहीं करते, क्योंकि हम जब जाते हैं तो बड़ा लिमिटेड बजट लेके जाते हैं, तो ट्राई करते हैं कि जहाँ कम हो सके। बट हमारे टियान्स और हमारे ली जिन्योन सर ने कभी नहीं सोचा, मतलब नहीं सोचा कि हमें कहीं पे भी कमी करनी है। तो खाना पीना रहना, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। जो वहाँ पे और टीम मेंबर्स के साथ मेरे एक बॉन्ड बना वहाँ पे, तो बहुत अमेजिंग है। यही फीलिंग मैं सबको शेयर करना चाहूंगी कि एक बार जब आप टूर करके आओगे ना, तो दोबारा कभी मिस नहीं करोगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू सर। मैं अपना ही विजन बताना चाहूंगी कि मुझे जल्दी से अपने ग्रोथ लेनी है। मुझे अपनी टीम को बहुत बड़ा ग्रोथ दिलवाना है सर, क्योंकि हम अपने लिए तो करते हैं, पर जब हम टीम के लिए करते हैं तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है, क्योंकि हम उनको आगे लेके चल रहे हैं, उनके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं हमारे साथ। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड 2023 आई एम गोइंग टू रॉक। मैं लाइंस कैटेगरी में आ रही हूँ बहुत जल्द। एंड आप आपसे एक क्वेश्चन यही है कि अगर कोई नया शख्स है, कोई भी नया जी, लीडर इस सिस्टम में आया है, आप यस उनको सर। क्या गाइड करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो आपकी तरह 8 स्टार बने, आपकी तरह इंटरनेशनल टूर अचीव करे? तो आप क्या, किन बातों का ध्यान रखती हैं कि हमारे नए लीडर्स को हर रोज क्या करना चाहिए, या उनको किस तरीके से काम करना चाहिए पूरे महीने में? सर, नए लीडर्स को सबसे पहले ये बोलूंगी कि आईडीनेट सिस्टम पे आए, लर्निंग ले। किसी भी चीज को करने के लिए अगर हमारे पास राइट नॉलेज नहीं है, राइट टूल्स नहीं है, तो हम वहाँ नहीं पहुंच सकते। अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है, हमें जो बताया जा रहा है वही करना है। तो अपने दिमाग से नहीं चलिएगा। सेकेंड थिंग, हमें रेगुलर मीटिंग्स करनी है। हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम मीटिंग्स करें, और अपना गोल जरूर सेट करें, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ लेते हैं तो हमें इजी हो जाता है। जब आप अपना एक गोल अचीव कर लेंगे ना, तो वही चीज आप अपने डाउन में भी बताएंगे।
एंड आपको अपने टीम को मोटिवेटेड जरूर रखना है। जब हम एक लेवल अचीव कर लेते हैं उसके बाद हमें लीडरशिप क्वालिटी आना जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी टीम को कंट्रोल करके रखना जरूरी है। तो अपने फोकस रहना, लर्निंग जरूर लेना एंड अपनी टीम को आईडीनेट सिस्टम पे लाना बहुत बहुत जरूरी है। एंड हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे लेवल जल्दी जल्दी अचीव हो जाएंगे, हमारे टूल्स भी अचीव हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है। तो आप नए लीडर्स को ये प्रमोट करती हैं कि वो सिस्टम में आए। उसके अलावा अगर हम कोई भी नया शख्स को जुड़ता है इस सिस्टम में, तो हमारे कुछ ऐसे कोर स्टेप्स हैं जिनको उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए लीडर्स जितने भी इस पैनल में बैठे हैं आप सभी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हम यहाँ बताते हैं अगर आप उनको वाकई में ही महसूस करते हैं कि हम क्या बताते हैं यहाँ पर, राइट, हम यहाँ जो बताते हैं मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा इस स्लाइड के थ्रू। आप देखिए ये जो पॉइंट लिखे हुए ना, ये आपके लिए लिखे हैं, आपके लिए मतलब सभी के लिए। ये खुद भी करने हैं दोस्तों और ये अपनी टीम को भी कराना है। आपको पता है आपको करना क्या है? अगर आपको यही पता नहीं है कि आपको करना क्या है तो आप करेंगे क्या? खुद से पूछिए अपने आप से। आपको अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है, क्या मालूम है? अगर नहीं मालूम है ना तो हम हर रोज बताते हैं, सैकड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब में हमारी, सैकड़ों मतलब सैकड़ों नहीं कहूंगा मैं, 1000 वीडियो कह सकता हूँ। लगभग 1000 वीडियो ऐसी होंगी जिसमें बार बार बताया जा रहा है यही करना है, यही करना है, यही करना है। लोग बोलते हैं हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना। मैंने बोला ये करना है। ड्रीम लिस्ट बनाइए, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए जिनको आपने जोड़ना है, रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाले, अनजान, जो मिले उसी के साथ में हाय हेलो नमस्ते टाटा बाय बाय करो, उसका साथ में नंबर शेयर करो जैसे कैसे, और टच में रहो, और फिर प्लान दिखाओ। जिसने जुड़ना है वेलकम, नहीं जुड़ना है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। उनको कांटेक्ट करिए, इनवाइट कीजिए, प्लान को शो कीजिए, डेमो बताइए, क्लोज कीजिए, मिलने का तरीका उनको बताने का तरीका सीखिए, फॉलोअप कैसे करना है वो सीखिए, और फिर टीम को अगर डुप्लीकेट कराना है तो उसके लिए ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग देता है आईडीनेट सिस्टम। आईडीनेट सिस्टम हर रोज रात को प्रोग्राम करता है यहाँ पर। उसके अलावा हमारे बड़े बड़े बीबीएस ट्रेनिंग्स और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होते हैं। और आईडीनेट बोलता है आप 3 शक्तियों के साथ लैस हो। अगर ये शक्तियां आपको पता लग गई हैं, समझ आ गई है, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार 1000% होने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें समझ नहीं आई है तो दोस्तों झूलते रह जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश करना है ना, वो बता रहा है हमारा सिस्टम। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। शुभ शुभ बोलिए, सभी के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा होगा। पावर ऑफ सबमिशन में रहिए, 100% सबमिशन, 0 कंप्लेंट, 0 ईगो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रिस्पेक्ट, लव, एप्रिसिएशन आपके कोर मंत्राज होने चाहिए। एंड पावर ऑफ यूनिटी। कल आपने सुना था ना, अगर अंगूर का गुच्छा 100 रुपए किलो है तो अगर एक एक दाने वाला अंगूर लोगे, जो गुच्छे से टूटे हुए जो अंगूर होते हैं वो सस्ते होते हैं, वो उसका 50 रुपए में मिल जाए। आप सोचिए जब इकट्ठे हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, और जब हम अलग थलग होते हैं तो हमारी वैल्यू आधी से भी कम हो जाती है। तो आपको पावर ऑफ यूनिटी बचपन से लेकर पढ़ा, एक एक डंडे को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा का पूरा बंडल ऑफ, कहते ना, अगर बंडल हम किसी भी लकड़ का बना लें तो वो गठरी जो है टूटती नहीं है। बचपन से ना जाने कितने एग्जाम्पल हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने बताए, लेकिन उनको हमने यूज करना कहाँ था हमें पता ही नहीं था। और आज पता लग गया थियंस और आईडीनेट सिस्टम में अगर आप यूनिटी में हो, सबमिशन में हो और पावर ऑफ स्पोकन यूज कर रहे हो तो जिंदगी बड़ा पार होता है। और ये 9 अलग से आपको कोर स्टेप बताए गए। एटीट्यूड कैसे बिल्ड होगा, वॉल्यूम कैसे बिल्ड होगा, और आपका करेक्टर कैसे बिल्ड होगा। अगर आपने ये दोस्तों फॉलो कर लिए, क्या करना जरूरी है क्या नहीं करना है, किसी के साथ भी आपने मैसअप नहीं करना है, चाहे वो किसी की फैमिली है, पैसा है, किसी के ईगो है, और कभी भी डी एडिफाई नहीं करना है अपनी अपलाइंस को और डाउनलाइंस को। कभी भी आपने कोई भी काम नया बिना पूछे अपने सीनियर से नहीं करना है। अगर आप नए हैं तो हर काम को पूछ पूछ के करने में ही फायदा है। पूछने का मतलब होता है चेकिंग करना। हो सकता है वो अपना कुछ एक्सपीरियंस दे,
अगर कोई एक्सपीरियंस नया होगा तो आपकी अपलाइन एक ही बात बोलेगी, गो एड, हमने तो किया नहीं, आप देख लो करके। डोंट पास नेगेटिव डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, ये 4-6 कार्डिनल रूल है। मैं जो पूछता हूं दोस्तों, मैंने जो हिमानी जी से भी पूछा, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि जो हिमानी जी ने अपना बताया जूम को लेकर, तो जूम का मतलब क्या है? जूम का मतलब यही है कि जूम में अगर जो आ गया उसको ये चीजें मिलेंगी। अगर आप जूम में नहीं आ रहे हो तो इसका कोई सपना नहीं आने वाला है। आप अगर ये सोचते हो ना कि हमें तो बस मीटिंग करनी है, फॉलोअप करना है, डेमो देना है, क्लोजिंग करनी है, तो ये जरूर हो सकता है आगे दौड़ पीछे चौड़, है ना। आपकी सेल आ जाएगी, बिजनेस आ जाएगा, लोग जुड़ भी जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो जहां से शुरू किया था ना आपने, आप कहीं उसके आसपास ही मिलेंगे। ये तो आपको देखना है। क्या हमारी बातें आपको समझ आती है? क्या ये इंसान जो पिछले 20 साल से इस काम को कर रहा है, ये बार बार कोई बात बोल रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको फीलिंग होती है या नहीं होती है, वो आपको देखना है। कितना सीरियसली लेके चल रहे हो आप हमारे को, ये डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ के ऊपर। तो मैं ये कहूंगा कि हिमानी जी से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने अपने स्टाइल में बताया, लेकिन मैंने आपको और डिटेल बताया क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें क्या करना है, मैं बोलता हूँ समझ सब आ रहा है, लेकिन करने की नीयत नहीं है। अब नीयत को ठीक कर लो, हो जाएगा। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन यही है हिमानी जी कि किसी भी लीडर को, अगर जैसे हाउस वाइफ्स हैं उनको चैलेंज होते हैं बहुत सारे, राइट, तो जो मार्केट में चैलेंज आते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए एज एज ए होम मेकर को, हाउस वाइफ्स को, तो उसको लेकर कोई आपके पास कोई आइडिया हो तो जरूर शेयर करें आप। सर यस, हाउस वाइफ की बात करें तो कुछ टाइम के लिए मैंने भी ये फेज गुजारा है ना, या कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत, मैं जब सेशंस भी लेती हूँ सर तो मैं यही बोलती हूँ कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, बट मैक्सिमम काम जो है फीमेल्स कर रही हैं, हमें रिकग्निशन उस हिसाब से नहीं मिलता है। बट आज हमारे पास मौका है वो करने का, आपको अपने आप को प्रूव भी करने का। एंड हमारे पास ना सबसे अच्छी क्वालिटी है मैनेजमेंट की, हम बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, बट हम ना वो रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा मौका नहीं दिया जाता है। बट आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको सिर्फ 2 घंटे, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे ही निकालिए, पर एवरीडे अगर आप मीटिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो 2 घंटे में आप पहले एक ही मीटिंग करते थे, बट करते करते आप 1 से 2 भी मीटिंग्स करेंगे, एंड आप के बाद जब आप निकलने लगेंगे आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो आपकी फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है। सर मैं जब अपने ससुराल में थी तो मैं एक मीटिंग करती थी, एंड मेरी मदर इन लॉ को पता था, मुझे मैनेज थोड़ा सा टाइम लगा मैनेज करने में, बट करते करते जब एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे अपने कुकिंग का टाइम जो है कम कैसे करना है, तो मैंने अपना मॉर्निंग में ही अपने लंच का प्रिपेयर करा, तो मेरे पास बाई 11:30 में फ्री हो जाती थी। एंड आई टू टेल, मैं मदर इन लोग को बोलती थी कि मम्मा मुझे मीटिंग्स के लिए जाना है, तो मैं 2 घंटे या 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तो हम ऐसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आपके पास अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी हम हमारे प्रेजेंटेशन में भी बोलते हैं कि हमारे पास हफ्ते में कुछ घंटे बचते हैं, आफ्टर हमारा खाना पीना, हमारा ऑफिस वर्क, सोने खाने के बाद भी हमारे पास कुछ आवर्स बचते हैं। हम उन आवर्स को अगर यूटिलाइज करें तो हम एक महीने में भी हमारे पास 120 घंटे होते हैं काम करने के लिए। हमें बस टाइम को मैनेज करना है, डिफिकल्ट नहीं है। और सब ये हमने कभी सोचा नहीं होता, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारी 100 बार तो हमें जो अपना टाइम हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं ना, फोन देख के या आइडली बैठ के टीवी देख के, उसको हम यूटिलाइज करेंगे तो हमें जो यहाँ पे मैं देखती हूँ सर, बहुत सारी फीमेल्स इतनी एम्पावर हुई हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा चेंज हुई है, क्योंकि अपना उन्होंने रूटीन चेंज कर लिया। थोड़ा सा चेंज लाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। बहुत शानदार। एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपने एक चीज बताई कि आपने अपना एग्जाम्पल दिया, बहुत शानदार। किसी को भी आप अगर अपना एग्जाम्पल देते हो तो और इजीली समझ आता है कि आपने अपने पर्सनल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, और वैसी ही चीजें कहीं ना कहीं हमारे लीडर रिलेट कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि आपका अगला लेवल ब्रॉन्ज लाइन है और बहुत जल्दी आप ब्रॉन्ज लाइन बनने वाली हैं। आपके लिए बेस्ट विशेज हैं। आप अपनी फीलिंग जो भी फाइनली शेयर करना चाहें वो करके आप यहाँ से विदा कर सकते हैं अपने आप।
सर फीलिंग इतनी अमेजिंग है कि मैंने विद्या जी की भी स्पीच सुनी थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमने बहुत लोगों के लिए तालियां बजाई पर हमारे लिए कभी नहीं बजती थी। बट आज वो मौका है कि एक छोटे से एक हाउस वाइफ को भी यहाँ पे आके ना रिकॉग्निशन मिलता है। वो रिकॉग्निशन ना हम लोग बहुत टाइम से, बचपन से ड्रीम कर रहे होते हैं। मैं भी यही ड्रीम करती थी कि मेरी एक आइडेंटिटी होगी, एक पर्सनालिटी है, लोग मुझे जाने मेरे नाम से, मेरे काम से। वो ना यहाँ पे आके पहचान मिलती है। सो मैं यही बोलूंगी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो यूटिलाइज कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। हम सब कनेक्टेड हैं, टुगेदर हैं, हम सब की ग्रोथ साथ में है। सो थैंक्स टू यू सर कि आपने ये पैनल बनाया हमें इतना एम्पावर करने के लिए। हमें जो ड्रीम है वो यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। चाहे वो छोटा सा ड्रीम था कि मुझे वो स्टेज पे आके स्पीच देनी है, तो वो यहाँ पे पूरा होता है। घर पे कोई नहीं सुनता है, बट जब हम पैनल में आते हैं, जब हम स्टेज पे आते हैं, तो सब सुनते हैं, सब क्लैपिंग्स करते हैं। सो वो यहाँ पे फील होता है कि यस, मैं एक स्पेशल इंसान हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक्स टू योगा जी, जो मेंटर हैं, भाई हैं, दोस्त है, जो भी बोले, बट वो हमेशा हमेशा गाइड करते हैं। एंड वहां पे कोई नेगेटिविटी रहती नहीं है। तो अपलाइन के साथ हमेशा टच में रहिए। एंड जो पॉजिटिव अपलाइन है, मैं हेमलता जी को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहते हैं, मीटिंग्स करते हैं हम लोग, और गाइड भी करती हैं वो। अपनी टीम को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम हैं और उन्हीं के साथ ग्रोथ भी ले रहे हैं। ली सर को स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि उन्होंने आईडीनेट, ये जो टियांस बनाया, और टियांस के बाद हमें आईडीनेट सिस्टम मिला। सो थैंक्स टू माय फैमिली, जो उन्होंने मुझ में इतना फेथ रखा है, अभी भी मुझे फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू यू वंस अगेन। एंड और जो कोर लीडर्स हैं यहाँ पे, उन सबका थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग के कारण ही हम लोग बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। यही क्लोज करूंगी बाय सेइंग बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच। चलो दुबई, चलो इंडोनेशिया। बहुत शानदार, Recording in progress. बहुत ही जबरदस्त आपकी फीलिंग्स, अचीवमेंट्स, और आप बहुत डेडिकेशन के साथ अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही हैं। बेस्ट विशेस। और मैं एक ही बात कहूँगा, जब पेंडेमिक था आप लोग तब काम कर रहे थे, अब तो पेंडेमिक भी नहीं है। अब वाकई में ही पंख लगने चाहिए सभी को। आपकी ग्रोथ कई गुना ज़्यादा तेज होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। अगर आप रिलैक्स मोड में काम करेंगे, कंफर्ट मोड में काम करेंगे, तो एक लिमिटेड ग्रोथ हो पाएगी। और यकीन करना, समय फ्लाई करता है, टाइम उड़ जाता है, पता नहीं चलता है। आप सोचिए 2020 में पेंडेमिक आया था, कोरोना। 2020 पूरा गया, 2021 पूरा गया, और 2022 भी जा रहा है। 23 आ रहा है, 23 भी चला जाएगा, 24 आएगा वो भी जाएगा, 25 भी आएगा तो भी जाएगा। पिछले 5 साल में हमने क्या किया, क्यों नहीं हुआ, सोचने की बात है। अगले 5 साल में भी नहीं होगा अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, और नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं होने वाला। तो हमको चेंज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट, चेंज योर एक्शन, क्योंकि जो एक्शन है उसी से रिएक्शन है। जो कर्म करेंगे, कर्म की खेती है, उसी के हमने फसल काटनी है। और इस बिजनेस में कर्म क्या करना है उसका मैंने झलकी आपको दी कुछ शॉर्ट में, और वैसे तो हम देते रहते हैं आपको। बहुत शानदार, आपके लिए बेस्ट विशेस। जल्दी से आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्डन बने। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर होल टीम, हिमानी जी। और अब नेक्स्ट जो स्पीकर हैं, अब देखिए आज की डेट में टाइम लगा के मौका मिल रहा है सबको। तो आज अनदर अचीवर, सिंगल नहीं है, डबल डबल अचीवर है, जिनके घर से एक आदमी नहीं, एक शख्स नहीं, दो फैमिली के सदस्य इस टूर में जाने वाले हैं। वो कोई और नहीं, भानी सिंह जी और सुशील चिकारा जी, जिन्होंने इतिहास रचा है। एज ए कपल वो जा रहे हैं इस इंटरनेशनल टूर में।
वेलकम सुशील जी, आपने एक इतिहास रच दिया है। एज ए कपल आप जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लीडर्स के लिए और सबके लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि एज ए रोल मॉडल आप ऐसे ही नए नए माइलस्टोन खड़े करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडोनेशिया टूर में आप जाने वाली हैं, कैसा महसूस करती हैं? ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। पैनल में मौजूद सभी सीनियर लीडर को और सभी लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर आज का जो सेशन था, सेशन से पहले जो भी आपने वीडियो चलाई बहुत ही जबरदस्त सर, दोनों की दोनों वीडियो। और सर बहुत अच्छा लग रहा है इंडोनेशिया टूर को अचीव करके। मैंने अभी तक अगर मैं बात करूं तो सर मैं सिर्फ और सिर्फ गोवा घूम के आई हूँ। वैसे तो 4 इंटरनेशनल टूर कर चुकी हूँ यहाँ से, लेकिन कोरोना की वजह से हमें उसके पैसे मिल गए थे, जा नहीं पाए थे। और हमारा जो नेशनल ट्रिप था गोवा था सर, तो गोवा घूम के आए तो बहुत ही अच्छा लगा सर गोवा में जाके। मुझे नहीं पता सर कि नेशनल और इंटरनेशनल क्या होता है, लेकिन मेरे को तो गोवा में ही नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की फीलिंग महसूस हुई कि लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसी जिंदगी को जीने का मौका मिलेगा। उसके बाद सर यहाँ से इंडोनेशिया टूर अचीव हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम दोनों इंडोनेशिया जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ पे कंपनी की जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जाएगी। तो हमें मौका मिला पहली बार की कंपनी की जो एनिवर्सरी है इंडोनेशिया में, उसमें शामिल होने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि अचीवमेंट लेके एक चीज फील होती है कि जब जिन लोगों को हम बताते थे बिजनेस के बारे में वो लोग नहीं सुनते थे, खास करके जो हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार होते हैं। और जैसे ही उनको पता लगा कि गोवा घूम के आई है, अभी शादी में बिजी थे सर 2 से 3 दिन के लिए, सभी रिश्तेदार आए हुए थे, सभी वहीं पे थे। तो फोटो तो सभी देखते रहते हैं, बोल रहे थे सर सभी कि आजकल तो बहुत ज्यादा घूम रही है, जिंदगी की ऐश ले रही है, ये है वो है। तो सर सभी ने देखा और उसको फील भी किया। तो जैसे ही मैंने गोवा के बारे में बताया, फोटोज दिखाई, वीडियो दिखाई, तो सभी के अंदर ये था कि आप तो लक्की हो। मैंने एक ही चीज बोली कि लक्की तो कोई नहीं होता, रोते हैं तो सब होते हैं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है सभी को मिलती है। कोई काम करता कोई नहीं करता, लेकिन हम उसी काम को चुनते हैं जो हार्ड वर्क तो लाइफ टाइम करना होता है। हमें हर महीने काम किया और पैसे आए। नौकरी में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ध्यान अगर आप करोगे तो आपकी और आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी, जो कि आज आप देख ही रहे हो। हमारी लाइफ यहाँ से चेंज होने लग रही है और कुछ हो भी चुकी है सर, और सपना तो बहुत बड़ा है। और जैसे ही पता लगा कि अभी तो हम सिर्फ गोवा घूम के आए हैं, इंडोनेशिया जाने वाले हैं, तो सर सभी इतने थे कि अच्छी फैमिली से हैं, सभी के पास पैसे की कमी नहीं है, लाखों रुपए ऑलरेडी वो कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, पूरी की पूरी फैमिली जॉब पे है, लेकिन आज तक वो इंटरनेशनल टूर पे नहीं घूम पाए। सभी का सपना है सर कि हमें इंटरनेशनल घूमना है, तो सभी सोच रहे हैं कि हमारे साथ आए। और मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस भी कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हम सिर्फ 1 या 2 टूर घूमने जा रहे हैं या घूम के आए हैं। अभी लगातार जब हम घूमते रहेंगे तो रिश्तेदारों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही अपने साथ आएंगे। ये बोलती है सर हमारी अचीवमेंट। जो चीजें मैंने फील किया सर, वही रिश्तेदार जो कभी नहीं पूछते थे, और आज वही रिश्तेदार बोल रहे हैं कि मौज ले रहे हो आप, तो दोनों घूमते रहते हो और पता नहीं आप लोग तो क्या करते रहते हो, आप तो बिल्कुल फ्री हो, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो हमें यही चीज फील हुई सर कि ऐसी लाइफ हमें मिली है ना, और हमारी लाइफ जैसे चेंज हुई है। इस पैनल में बैठे हर लीडर की लाइफ को चेंज होते टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, अभी पॉल सर ने जो बताया उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। और आज तक मैंने सिर्फ वही किया है सर, जो बताया है उसको डुप्लीकेट किया है, वही चीज अपनी टीम में करती चली गई। डेली डेमो, डेली मीटिंग, डेली क्लोजिंग, यही चीजें की। और जो मेरे मेंटोर ने बोला कभी भी पलट के ना नहीं बोला, जो मेंटोर ने बोला सर वो करना है, चाहे दिन हो रात हो। जो मीटिंग एक बार सेट कर दी तो फिर कुछ भी हो जाए सर, कहते ना फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। एक बार जो मीटिंग सेट कर दी वो करनी है, चाहे फिर आंधी बारिश तूफान कुछ भी आए। और आज इसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और हमें अभी बहुत कुछ सीखना है सर, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते।
हमें सिर्फ अभी ब्रॉन्ज लाइन का पता है। अगर हमें गोल्ड लाइन बनना है तो गोल्ड लाइन की तरह सीखना पड़ेगा, गोल्ड लाइन से सीखना पड़ेगा। और डायरेक्टर बनना है तो हमें लगे रहना पड़ेगा और डटे रहना पड़ेगा। और जो चीज हमें डेली पैनल में बताई जाती है वही चीजों को हमें डेली अपनी नीचे शेयर करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल जाके सबसे पहले हमें खुद करना पड़ेगा, तभी हमारी टीम करेगी। अभी सर अगर मैं बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा मेरे से पूछ ही रहा था कि मम्मी अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो क्या आप जवाब दोगे? तो मैंने बोला पूछो बेटा। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी शादी है जो आप मिस नहीं करना चाहते। यानी कि अभी कोई भी एक ऐसा सिंगल जिसकी शादी को आप किसी भी हद पे मिस नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि उस शादी को मैं अटेंड करूं। तो सर मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया अपने बेटे को कि तेरी शादी। बोला सच में मम्मी मेरी शादी है कि आप उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहते? फिर मैंने अच्छे से सोचा सर, क्योंकि उसने मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि ऐसा कौन है जिसकी शादी को मैं कभी मिस नहीं करना चाहती। तो सर मैंने बोला कि वो मेरी बेटी है, मैं जिसकी शादी को कभी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि एक माँ हमेशा चाहती है कि अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करे। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी सपोज करो अगर आपकी बेटी की शादी है और उसी दिन टियान्स का आपका कोई टूर आ जाए तो आप क्या करोगे? तो सर मेरे से पहले मेरी बेटी ने जवाब दिया कि मेरी शादी पोस्टपोन। मैं बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा कि जो शादी है वो पोस्टपोन हो जाएगी लेकिन मेरा टूर तय है। टियान्स ने जो दिया है उसको लूंगी, क्योंकि टियान्स ने जो दिया है उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपनी बेटी की शादी को मैं आगे पीछे कर सकती हूँ। तो मेरे बच्चे समझ चुके हैं सर। सुपर, बिल्कुल सैल्यूट। सर। तो हमेशा ये आपका जो इमोशंस है ना, बस इस इमोशन की वजह से आज आप यहाँ पे हैं और इतने शानदार तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं। यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। यही एक ऐसा एटीट्यूड है जो हमें हर रोज इस पैनल में लाता है। हमें पता है हमें क्या करना है। जब इंसान को ये पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो पहुंच जाता है। जिसको पता ही नहीं है मैं आ क्यों रहा हूँ, जा क्यों रहा हूँ, जाना कहाँ है, तो उसका पता नहीं है ना। वो कहते हैं ना, आप कितनी महंगी गाड़ी में बैठे हो, अगर आपको यही पता नहीं है ना जाना कहाँ है, तो वो गाड़ी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आप गाड़ी में तो बैठ गए, मंजिल तय नहीं किया है तो आप गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। और जिसने तय कर लिया है वो मंजिल पे मिलेगा। मैंने कहा ना, करने वाले तो करके पतली गली से निकल जाते हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं। सुपर सुपर सुपर, क्या बात है। आप इसी फ्लो में बताएं जो भी बता रही हैं आप। जबरदस्त आपने एग्जाम्पल सेट किया है। क्या आपने एग्जाम्पल दिया अपनी फैमिली का, एक लाइव टॉक। जब आप अपनी वाइफ से बात करते हैं कैसे करते हैं, अपने हस्बैंड से आपके आंस को लेकर कैसी प्लानिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, क्या डिस्कशन होता है, पॉजिटिव डिस्कशन होता है, लोगों की बुराई करते हो या लोगों की तारीफ करते हो, लोगों के लिए अच्छा बोलते हो, या पता चलता अरे इनकी तो मौज हो रही है हमारी नहीं हो रही है, अरे तुम्हारी भी होगी, हमारी कौन सी लिख के आई थी ऊपर से, है ना। जिसे इन्होंने कहा ना कि किस्मत होती भी है नहीं भी होती है, अगर होती है तो मेहनत करने से होती है। कितनी शानदार बात बताई आपने, जबरदस्त जी। थैंक यू सर। अभी 4-5 दिन पहले की बात है सर, मेरे को कुछ काम था, मैंने पांचाल सर को फोन मिलाया। तो जैसे ही सर ने फोन उठाया तो मैंने सर आगे से सर को नमस्ते की, सर ने मेरी नमस्ते ली और सर ने बोला बगैर कुछ पूछे, कई बार मीटिंग में होते हैं तो सर ने बोला कि मैडम जी अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो ये कह के सर ने फोन रख दिया। ये चीजें मेरी बेटी देख रही थी और मेरे साथ कोई और भी बैठा था सर। तो मैं बोली मेरी बेटी से कि देखो सर ने ये भी नहीं पूछा कि क्या काम है, मैं फोन कर रही हूँ और सर ने फोन रख दिया। तो इतनी देर में सर मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी आप भी यही काम करते हो। जैसे ही सर ने फोन उठाया तो सर किसी से बात कर रहे थे, 1-2 सेकंड, कम से कम 1-2 मिनट के लिए सर जैसे बात कर रहे थे किसी और से, मैं फोन पे थी। और जैसे ही सर ने बात की तो सर ने बोला कि मैडम जी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आप भी तो यही करते हो, जब हम फोन करते हैं ना आप फोन उठा लेते हो, लेकिन आप अपनी मीटिंग में लगे रहते हो, हमारी नहीं सुनते, और सुनते हो तो इतनी बोलते हो कि बेटा मीटिंग में हूँ बाद में बात करूंगी, और आपका जो बाद में होता है ना वो घर पे आके होता है। तो मैडम मम्मी आप है ना वही कर रहे हो जो अभी अंकल ने किया, आप भी ऐसा ही करते हो। तो सच में सर मेरे को वो चीजें मेरी बेटी ने फील करवाई
कि मैं सच में यही करती हूँ। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हैं, और बार बार जब बच्चों के फोन आते हैं तो फील होता है कि हाँ बच्चों के फोन आए थे, बात करनी है। तो सर अपने आप को इतना बिजी कर रखा है। ये ऐसी बात है सुशील जी, आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब मैं घर से निकल जाता हूँ ना, तो रात तक भी ना फोन आएगा तो घर से आता है ना। और कभी कभी ये बात होती है, वाइफ भी बोलती हैं आप तो पता भी नहीं करते हो सब ठीक ठाक है। मैं कहा मुझे इतना विश्वास है, सब ठीक ठाक नहीं है, जबरदस्त है, ठीक है ना। फीलिंग ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई भावना ही नहीं है, ये पता है सब मामला पीछे जबरदस्त है, मुझे तो आगे का देखना है। तो ये फैक्ट है कि जिधर चले गए लग गए तो लग गए, अपने काम में समर्पित हैं। सुपर सुपर, देखिए ये निशानी है, मैं रिलेट कर रहा हूं अपने आप से आपको कि आज तक का इतिहास है, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। मैं जब जैसे बाहर मैं जाता हूँ इंडिया से, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ, तो हमारी रात को ही बात होती है वाइफ से, और सुबह हो गई तो हो गई। हालांकि कोशिश रहती है कि प्रोग्राम होने से पहले एक बार बात हो जाए, क्योंकि पता है उसके बाद तो फोन या तो स्विच ऑफ हो जाएगा या फिर वो साइलेंट मोड में चला गया, ना हम अटेंड करेंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। राइट, मोदी जी कहते थे ना, खाएंगे ना भ्रष्टाचार, ना करेंगे ना करने देंगे। तो वो वाली कहानी है कि भाई फोन हमारा भी नहीं उठेगा तो किसी का नहीं उठेगा, तो सबको अपना अपना इंतजाम करके चलना है। ये है कमिटमेंट का लेवल, लीडरशिप का लेवल, डुप्लीकेशन का एक निशानी। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, आपके जो लीडर कर रहे हैं, अगर डॉक्टर साहब ऐसा काम कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो कर रही हैं, जो जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो कर रही हैं आप। और जब से आप इस पैनल में आए हैं, आप इन सब लीडर की कॉपी कर रही हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारी बातें आप बहुत सारे लीडरों की लेके यूज कर रही हैं। ये है इस पैनल में आने का फायदा तभी है अगर आप में बदलाव हो रहा है, आप बदल रहे हो। अगर आप आज भी वैसे ही हो ना जैसे पिछले साल थे, 2 साल पहले भी थे, 3 साल पहले थे, मैं बताऊं इस पैनल को तो छोड़ दीजिए, किसी भगवान के किसी मंदिर में भी चले गए ना, वहां भी कुछ नहीं होने वाला। भगवान साक्षात आगे तब भी कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हम इस पैनल में आने का मकसद एक ही है दोस्तों, वी हैव टू शो पीपल नाउ वी हैव चेंज्ड। हम एक नए वर्जन में आ गए हैं। एप्पल का भी 14 आ गया, 15 आएगा, क्या जरूरत है, पागल है एप्पल वाला, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। लेकिन उसको पता है अगर नंबर 1 बने रहना है ना, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो नोकिया की तरह खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। नहीं तो नोकिया का राज था किसी जमाने में, है ना, नोकिया नोकिया चलता था। आज किसी को याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कईयों को तो नोकिया भी थी कोई कंपनी। बिकॉज जिसने अपने आप को बदला नहीं, जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो फिनिश। क्योंकि समय के साथ खर्चा देखिए ना, आप आपके घर के खर्चे देखिए। अगर आप एक शानदार लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, कितने पैसे चाहिए हर महीने आपके घर में, कितने पैसे चाहिए? यकीन करना, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपके घर में नहीं आ रहा है तो आप बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे अभी। और आने वाले टाइम में तो और महंगाई बढ़ रही है, क्या होगा? वो वाला डायलॉग, क्या होगा रे कालिए। सोचिए, ये अपने ऊपर भी लागू होता, हम भी तो कालिए में ऐसे बन सकते हैं ना। हमने कुछ किया नहीं होता तो हमारे से को भी यही बोलते क्या होगा रे कालिए। तो हम उस मोड़ से निकल गए, कालिए वाले मोड़ से। तो सबको निकलना है बाहर। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। जी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और अब तो सर मेरी फैमिली में बिल्कुल टियांस के लिए पॉजिटिव माहौल है। अब तो क्या सर, जिस दिन से टियांस को शुरू किया है उस दिन से लेके आज तक कभी भी टियांस के प्रति नेगेटिव फील नहीं किया। जैसे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं सर, सेम ऐसा ही टियांस के लिए सोचते हैं। अगर कोई टियांस को लेके कुछ बोल भी दे तो सर दर्द भी होता है और गुस्सा भी आता है। अब तो सीख लिया है कि गुस्सा हमें जाहिर नहीं करना, प्यार से ही बात करनी है। और हमारे जो मैजिकल वर्ड होते हैं सर, हम जब रात को बोलते हैं तो बच्चे उससे पहले नहीं सोते। उनको पता है कि मम्मी पापा इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगे, अगर सो भी गई तो उठा देंगे। और मेरी बेटी तो सर कहीं भी हो, घर में किसी भी कोने में हो, उसको जैसे ही हमें अनम्यूट किया जाता है तो सर वो भाग के आती है पीछे और मेरे साथ मैजिकल वर्ड को बोलती है। उसको एक एक मैजिकल वर्ड बिल्कुल याद है। और अब तो वो आगे रह के खुद पूछती है, प्रोडक्ट का पता है, सारे पैकेज का पता है, कितने में कितनी बीवी होती है, सब पता है सर उसको। अब तो एक ही चीज बोलती है कि मम्मी मुझे ये जो वी शेयर है ना, इसके बारे में और बता दे, इसको चलाना सिखा दे। वो सीखना चाहती है सर। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ के ये बोल रहे हैं कि हमें सीखना है। वो देख रही है, वो देख रही है 8 स्टार कोर लीडर साक्षी सिंह को देख रही है वो। बिल्कुल इससे सर। पता चलता है वो देख रही है। जैसे अर्चना जी ने कहा ना, मैं शेखर को देख रही थी,
और मैं साक्षी को दिखा रही थी। तो आप भी पिछले 5-7 मिनट 10 मिनट से जब हम बातें कर रहे हैं, आप कम से कम 10 बार बोल चुके हो मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। आप लीडर्स समझिए, अरे उन बिटिया में इतना इंटरेस्ट है तो इनके जहन में, दिमाग में, जुबान में बार बार बेटी आ रही है, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है। जो चीज हो रही होती है ना, वही हमारी मुंह, जुबान में, फीलिंग में, इमोशन में चल रही होती है। और ये बहुत शानदार बात है कि बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, मम्मी पापा के साथ हाथ भी बटा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने क्या किया जब हम बचपन में थे गांव में, तो हम बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने बड़ा क्लियर कहा था, बेटा खेतों की तरफ नहीं आना है, पढ़ाई लिखाई करो, खेलो कूदो, जो मर्जी करो, इधर मिट्टी नहीं खोदनी। हमने मिट्टी खोद के अपनी जिंदगी मिट्टी कर ली, तुम्हारी मिट्टी हो जाएगी, आना का नहीं। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 10वीं क्रॉस की, 11th में मैं थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैंने छुट्टियों में काम करना शुरू किया। जब छुट्टियां होती है 2 महीने की, तो बापू खुश हो गए, चलो ठीक है छुट्टियां हैं। और ऐसे काम किया, गांव के अंदर मैंने शानदार फसल, अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 फसल हमने पैदा की। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी मैं पौधों में सिंचाई किया करता था, खेतों में जाकर काम किया करता था। वाई? कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई अच्छा नहीं था प्रेशर। पता क्या था? अपने अंदर से फीलिंग थी। मतलब पढ़ते थे तो पागलों की तरह, खेलते थे तो पागलों की तरह, खेत में लग गए तो पागलों की तरह, 1 साल तक नौकरी की तो पागलों की तरह, डायरेक्ट सेलिंग की पागलों की तरह, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कियांस इंटरनेशनल में, पागलों की तरह। तो पागल तो बनना पड़ेगा। और आप लोगों के पागलपन को, दीवानगी को, इस जुनून को, इस कशिश को देखते हुए हम सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं आप पर। और बस वो काला टीका लगा के निकलो, कोई नजर ना लगे बस आपको। सुपर, थैंक यू सर। हम भी पागलों की तरह डांस को कर रहे हैं सर। दिख रहा है। बिल्कुल सर। जब कई बार हेल्थ चैलेंज आए, बच्चों को कई बार बोल देती थी जैसे चाय पानी के लिए बिस्तर पे होती थी, लेकिन जैसे ही फोन आता था ना तो मेरे बच्चे बोलते थे अभी देखना मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी बैग उठाएगी और चल पड़ेगी। और सच में सुपर, यही होता था सर कि चाय को भी छोड़ के चली जाती थी कि मेरा फोन आ गया, कपड़े चेंज किए और भाग ली। तो मेरे क्या बात। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी को ना कहीं भी सिर में दर्द नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब मम्मी चली गई। और हमेशा यही होता है सर, अगर फोन आ जाए तो मैं भाग लेती हूँ सर। और जब घर पे रहते ना सर, सच बताऊं, अगर बाई चांस, या मैं तो रुकती ही नहीं हूँ कभी भी घर पे, अगर रुक भी गई ना तो सर ऐसा फील होता है कि जैसे बुखार हो चुका है। लेकिन जब डेली काम करके आते हैं तो कुछ भी फील नहीं होता, काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, शरीर भी ठीक रहता है, दिमाग भी ठीक रहता है सर। काम नहीं करे तो शरीर भी खराब और दिमाग भी खराब। तो सबसे पहले अपने आप को अगर फिट रखना तो सर डांस करनी है, और आगे बढ़ना, अपने सपनों को पूरा करना तो भी डांस करनी है। और ये सभी चीजें सिखाई सर आप सभी ने, मेरे मेंटोर ने, डॉक्टर ए के पांचाल सर ने। मैं आज इस पैनल में डॉक्टर ए के पांचाल सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं और मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि आज जो भी चेंजिंग मेरे अंदर आए हैं वो सर की वजह से है। सर ने सिखाया है, यहाँ तक हमें साथ पकड़ के लेके आए हैं और आज भी हमेशा साथ ही हैं। क्योंकि सर जब गुरु साथ हो तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और गुरु के बगैर गति भी नहीं है सर। और आईडी नेट सिस्टम का भी मैं थैंक्स करती हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि मैक्सिमम लीडरों के, हमारी जब स्पीच आती है तो उसमें शब्द होते हैं सर, वो इन्हीं लीडर्स के हैं सर। आप सभी से, आपकी वजह से जो भी लीडर, कोर लीडर हैं, सभी से जो कुछ हम सीखते हैं। जैसे वनीता राज जी है, वो बोलती है हमेशा यस सर, यस मैडम। कई बार हम जब कुछ बात भी होती है अपने सीनियर से, कोई बात होती है, कोई जवाब भी देते हैं, तो वो चीजें याद करते हैं सर कि जो वनीता जी ऐसे बोलती है, तो हमेशा हमें भी यस और यस में ही जवाब देना है। क्योंकि जब हम ये चीजें करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी चीज होती है तो सर हर लीडर की वो बातें याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपका सर तहे दिल से थैंक्स, इतना अच्छा सिस्टम देने के लिए। थैंक्स करना चाहूंगी सभी कोर लीडर्स का, सभी गोल्ड लाइन का, सिल्वर लाइन का, ब्रॉन्ज लाइन का, सभी का सर। चाहे कोई 4 स्टार ही क्यों ना हो, आप सभी से हम डेली सीखते हैं। आप सभी पैनल पे आते हो, ये भी हम सभी के लिए एक सीख है। और थैंक्स करना चाहूंगी अपनी प्यारी सी टीम का, जो आज हमारे साथ यूनिटी के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी का थैंक्स। और मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, जो हमेशा
साथ रहते हैं सर, मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का मुझे मौका दिया, क्योंकि चाहती थी सर जिंदगी में बहुत बड़ा करने का, लेकिन मौका नहीं मिला और मौके की तलाश थी सर। मैं हमेशा सोचती थी कि आज भी अगर मेरे हस्बैंड मुझे बोल दे कि तू पढ़ ले और तू कुछ कर, तो सोचती थी सर मुझे कुछ बहुत बड़ा करना, मुझे नौकरी करनी है। लेकिन टियांस में आने के बाद मुझे वो चीज फील हुई कि अगर मैं नहीं पढ़ी ना तो मेरी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा था। और इससे एक ही चीज समझ आती है कि जो हम सोचते ना वो हो जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जो हम ना सोचे ना वो हो जाए तो वो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत बड़ा सोच रखा है। मेरा सपना टीचर का और डॉक्टर का था सर। अभी मैं अगर बात करूं टियांस की, तो टियांस ने एक साथ मेरे वो दोनों सपने पूरे किए। हमारी वजह से अगर किसी की हेल्थ में सुधार आता है, कोई बीमार होने से बचता है, तो हम एक डॉक्टर हैं। और हमारी वजह से अगर कोई सीखता है, हम किसी को सिखाते हैं, तो एक टीचर है। टियांस ने वो दोनों सपने एक साथ पूरे किए, तो मैं टियांस का तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। और सर आज तो रगों के अंदर टियांस और टियांस के फैमिली बस चुकी है। आप सभी मेरी फैमिली हो सर। और अभी इन 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर मैंने मीटिंग तो ली है सर, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से उसको शादी की वजह से सुन नहीं पाई। मैंने बहुत ज्यादा मिस किया है, इतना मिस किया, और ये चीजें फील हुई कि हम कितने ज्यादा अटैच हो चुके हैं एक दूसरे से बात किए बगैर, एक दूसरे को देखे बगैर हम रह नहीं सकते। इससे पता लगता है कि हम सब एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है सर। तो थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। लेकिन आज का जो सेशन है ना, वो है इंडोनेशिया अचीवर के नाम। आज की शाम इंडोनेशिया अचीवर के नाम। ये तो आपने बोनस दे दिया अभी तक जो देना था, बहुत शानदार बोनस दिया। बहुत सारे आपने माइंडसेट के और एटीट्यूड के नमूने पेश किए, क्योंकि ये बिजनेस ही माइंडसेट और एटीट्यूड का है, और वो एटीट्यूड आपने बनाया है इस तरह से आपकी फैमिली ने। और ये आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप इंडोनेशिया जा रही हैं एज ए कपल। कैसा फील कर रही हैं? जबरदस्त टूर होने वाला है आपका, शानदार, सुपर डुपर। और उससे पहले एक गुड न्यूज आपके लिए आज ये है, एज ए ब्रॉन्ज लाइन आपने मल्टीपल टूर किए हैं। हमारे आईडीनेट सिस्टम में आप लगातार कंसिस्टेंटली ऑन वीडियो रही हैं पिछले 2 साल 3 साल से, जब से हम पैनल चला रहे हैं। इसलिए आप सभी के बीच में एक और अनाउंसमेंट, जैसे 8 स्टार का शुरुआत किया साक्षी जी ने, तो ब्रॉन्ज लाइन की शुरुआत की है एज ए को लीडर। आज आपको अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, सुशील एंड बानी सिंह शी एज ए को लीडर ब्रॉन्ज लाइन। बहुत बहुत मुबारक है आपको। बस ऐसे ही आगे बढ़िए और ऐसे ही झंडे गाड़ने हैं आपने। मैं बता रहा हूँ कुछ अलग ही होने वाला है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, टियांस के अंदर, आईडीनेट के अंदर। बहुत अलग तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये समय के साथ देखते रहना क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। अब आप थोड़ा सा एक अलग मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और ये 2023 के आने से पहले की शुभ गुबाहट है। और कैसा फील करने वाले आप इंडोनेशिया में? इंडोनेशिया को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, जब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं हम साथ में? और आपकी ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आपने सर एज ए कोर लीडर बोल के कहते ना सर, सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना मान सम्मान मिलेगा जो सर आपने आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से हमें दिया। क्योंकि सर हम आईडीनेट में जुड़ते हैं अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और बात करें सर इंडोनेशिया टूर अचीवर की, तो सर इंडोनेशिया को अचीव करके अपनी लाइफ को सर कहते ना मैं सच में जीते हुए देख रही हूँ। पहले तो हम जिंदगी को काट ही रहे थे सर, लेकिन टियांस में आने के बाद और जैसे ही इंडोनेशिया हम जा रहे हैं, तो सच में ऐसा लग रहा है कि सर मैं सपना देख रही हूँ। क्योंकि गोवा में ही मैंने वो चीजें फील की थी, लेकिन अभी मैंने लीडर्स को देखा मलेशिया में अपनी जिंदगी को जीते हुए, तो सेम सर मैं भी फील कर रही हूँ कि कितना अच्छा वहाँ का मौसम होगा। और आपने जो वीडियो दिखाई सर, उसमें बताया कि कितनी अच्छी कंट्री है वहाँ पे, कभी लोग सोते नहीं है, रात नहीं होती है, दिन रात काम करते हैं। तो सर मैं सोच ही रही थी आते टाइम गाड़ी में कि हम वहां से कुछ सीखने को मिलेगा कि लोग कैसे दिन और रात काम करते हैं, तो हम वहां से सीख सकते हैं ये चीजें वहां की। और वहां पे जो लेडीजें बताई सर कि
वहाँ की जो लेडीजें हैं वो कैसी हैं, तो वो सभी चीजें सर बहुत ही अच्छा है। हमारी जो ट्रेनिंग है सुशील जी, वो 8:45 पे शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो सर। सोचते हैं वो वीडियो ही तो चलानी है सर ने। अरे उस वीडियो में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, ये वीडियो देखते के आप पागल हो सकते हो, जिंदगी बदल गई, जुनून पैदा हो सकता है, जुनून। ये वीडियो दिखाने के पीछे टाइम पास करना नहीं है कि चलो मेहमान आएंगे तब तक थोड़ा टाइम पास करें, है ना। जैसे होता है ना कि डांस का प्रोग्राम, कोई कॉमेडी शो नहीं, कोई संगीत प्रोग्राम नहीं होता है, वो संगीत प्रोग्राम नहीं होता है, वो प्रोग्राम होता है विजुअलाइजेशन प्रोग्राम। इस दुनिया में सबसे पावरफुल टेक्निक है किसी भी इंसान से काम कराने का, नंबर 1 टेक्निक, उसको बोलते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं उन मूवीज को देखकर, उस सीन को देखकर कि ऐसे रिकॉग्निशन होगी, ऐसे रिकॉग्निशन होती है, ऐसी दुनिया मौज ले रही है, अगला नंबर अपना टाइम आएगा। ये फीलिंग के लिए वो 15 मिनट का सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने आज इंडोनेशिया के कल्चर को सुना ना, कैसी फीलिंग आई आपको? उन्होंने बताया ना 10-12 घंटा काम करना, वहां पे एक कल्चर है। वो नहीं हम तो थक गए हैं, हमसे तो नहीं होता, ना ना ना। वहां महिलाएं आगे रह के काम कर रही हैं जबरदस्त तरीके से। और सौभाग्य की बात यह है कि आईडीनेट पैनल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, कॉपी तो चल रही है, सही चल रही है। जी जी। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही अच्छी लगी, बल्कि एक बार नहीं 2 बार रिपीट हुई है वो वीडियो, और बहुत अच्छा लगा सर उसको सुन के। यहाँ तक कि मैंने फील किया कि जाने से पहले हमें उस कंट्री के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ की कंट्री कैसी है। यस। और सर वहाँ पे ये चीजें भी मैंने देखी कि जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं वहाँ की, वो सिर पे कपड़ा रखती हैं, तो ये चीजें भी वहाँ पे बताया जा रहा था कि मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा हैं वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इंडोनेशिया के बारे में हमें बताया गया, और सबसे अच्छी जो कंट्री है हमें वहां पे ले जाया जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है सर कि कंपनी हमें इतनी अच्छी जगह घुमा रही है जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं था। और सबसे अच्छी बात है सर कि आप सभी साथ हैं, हम सभी साथ होंगे, और आपसे सर वहां पे 3 दिन 4 दिन जो भी एक साथ रुकेंगे सर, सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है सर। और वहाँ का जो माहौल, वहाँ का जो कहते हैं ना सर रहन सहन, वो चीजें हम देख के आएंगे, और आके सर वही चीजें अपनी टीम को बताएंगे, ताकि आगे जब भी इंडोनेशिया आए ना सर, तो किसी को मिस नहीं करना है, अपनी टीम के साथ जाना है सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। तो ये मेरी खुद की फीलिंग है सर इंडोनेशिया को लेके, कि इंडोनेशिया घूमने के बाद हमारी जो काम की जो रफ्तार होगी सर, वो कई गुना होगी। क्योंकि गोवा आने के बाद मैंने फील किया कि गोवा में इतना कुछ है, तो इंडोनेशिया में पता नहीं क्या होगा। और बड़ी बात है कि वहां पे लोगों को स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलेगा, वो चीजें देखने को मिलेंगी। हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनसे मिलने का, उनको देखने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा, जिसका कहते हैं सर मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और ना ही मैंने सोचा था कि ये सभी चीजें सपना सच हमें। हो रहा है, बिल्कुल आपके सर। सपने पूरे हो रहे हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, सपने सच हो रहे हैं। बिल्कुल सर, टियांस ने हर सपना साकार किया सर, और जो सपने नहीं देखे थे ना सर, अब तो टियांस में आके वो सपने देखने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि टियांस ने हमारे सपने को भी बढ़ा दिया सर। छोटे लेवल का सपना था कि 10-12 हजार कमाऊं, लेकिन टियांस ने उस 10-12 हजार को लाखों में बदला, और अब सर वो लाख करोड़ों में बदलने वाले हैं। बस अभी सपना है कि यहाँ से 1 लाख से सीधा हमें 5 लाख रुपए महीना कैसे आए, सबसे पहले अपने उस टारगेट को पूरा करना है। और सर एक चीज पैनल ने सिखा दी है कि रैंक तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। अपनी इनकम को सेट करो, अपनी इनकम को सेट करोगे तो रैंक चेंज होंगे, और जब वो इनकम पूरी हो जाए तो अगला जो टारगेट है वो सेट करो, अगले टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो सर ये सभी चीजें हमें डेली आप सिखाते हो, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे जो मैजिकल वर्ड हैं, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, I love Tians, I love IDNet system, I am a diamond, we all are diamond, go gold line everyone soon। चलो गोवा, चलो दुबई, मिलेंगे इंडोनेशिया, और सर नेक्स्ट ईयर टर्की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर, अल्टीमेट, जबरदस्त सुशील जी, आपने
अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और अपनी बातों से ना जाने क्या क्या सिखा दिया है। अब कंडीशन एक ही है कि जो लीडर्स बैठे हुए वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। जो फीलिंग्स हैं दोस्तों इस दुनिया में, ये फीलिंग का कमाल है। अगर आपको इनकी फीलिंग समझ आ रही है, आपकी जिंदगी बदल गई आज ही। इतने बड़ी कन्वेंशन में जाना, वहां पर इनको स्टेज में बुलाया जाएगा और चेयरमैन सर, सपना होता है एक, और इतने सारे लीडरों का समूह, और वो भी पावरफुल, पॉजिटिव से सरोबार। अमेजिंग होने वाला है आपके साथ, आपकी टीम के साथ। आपकी लीडरशिप में आपकी टीम जबरदस्त ग्रोथ लेगी, कोई डाउट ही नहीं है। आप और बानी सिंह जी एज ए रोल मॉडल फैमिली एंड कपल लीड कर रहे हैं। 2023 में हम आपको एक नए रूप में देखने वाले हैं, जबरदस्त। बेस्ट विशेस, और हम बानी सिंह जी को कल लेंगे क्योंकि आज आपके परिवार का कोटा फिनिश, राइट। अगली जो आवाज है वो आएगी हमारी मुकेश शर्मा जी, क्योंकि ये थोड़े शॉर्टकट के मास्टर भी हैं। बाकी देखो, इनके पास मटेरियल होगा तो लंबे भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें रन से मतलब है, रन बनने चाहिए, राइट। अगली आवाज है मुकेश शर्मा जी, जो वन ऑफ द वेरी मच हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग एंड साथ में बहुत ही जुनूनी लीडर हैं। मैं चाहूंगा कि इंडोनेशिया की यात्रा खुद भी जा रहे हैं, इनकी टीम से बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं। और हाउ इज द जोश, और अभी क्या चल रहा है नवंबर के महीने में? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच मेरे को मौका देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, ये मेरा 9th इंटरनेशनल टूर है सर। सुपर। और सबसे स्पेशल इसमें सर 2 बातें हैं कि जब कभी हम ध्यान स्टार्ट किया था, जो भी लीडर नया ज्वाइन करता है तो अपने टूर के लिए बहुत मेहनत करता है और लास्ट में जाके किसी तरीके से वो क्वालिफाई करता है। तो मेरा जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया और जब टूर क्वालिफाई करने स्टार्ट किए तो सपना था कि कभी भी ऐसा टाइम आएगा कि पहले महीने टूर आए और पहले महीने क्वालिफाई हो जाए। तो सर, ये इंडोनेशिया मेरे इसलिए स्पेशल है कि मैंने टूर जो है पहले महीने क्वालिफाई किया था। सुपर। जिस महीने इंडोनेशिया टूर की पॉलिसी आई उसी महीने क्वालिफाई किया मैंने सर को, फर्स्ट मंथ में, तो इसलिए स्पेशल है। दूसरा स्पेशल इसलिए है कि सर यहाँ पे कन्वेंशन में हम पहली बार जा रहे हैं। कि नॉर्मली तो हम टूर में जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, यहाँ वो दोनों चीजें तो होंगी ही, उसके साथ साथ हमारा जो है कन्वेंशन का भी अटेंड करने का प्रोग्राम मिलेगा। उसके बाद मेरे जो गुरु हैं उनके महागुरु मेरे को वहां मिलने वाले हैं सर। लुईस टंडन से मिलने का मौका, उनको छूने का मौका मेरे को मिलेगा। सर, मैं लखनऊ का एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। सर, मैं आपके साथ लखनऊ एक इवेंट में गया था तो लोग आपको छू के जा रहे थे, बोले सर आपको छू के ही हमें एनर्जी मिल रही है। तो सर, हमें इतने खुशकिस्मत हम तो आपके बिल्कुल साथ साथ रहते हैं और इंडोनेशिया जाके लुईस टंडन सर को भी छू के आएंगे। yes. और उस लेवल पे पहुंचना है सर। और बाकी सर ये कहना चाहूंगा, त्यांश के साथ मैंने 2017 में काम स्टार्ट किया था और जैसे आपका मैं अटेंड कर अभी सेशन बोल रहे थे ना, जो त्यांश में जो भी कामयाब है ना वो पागल है। अगर पागलों की तरह काम करोगे तभी आप कामयाब होगे। मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी तो लोगों ने मेरे को पागल किया, जब मैंने अपना घर छोड़ा तो लोगों ने मेरे को पागल कहा, और बीच में कुछ टाइम ऐसा है जब संघर्ष कर रहे होते हो और जब आपको पैसा नहीं आ रहा था तो लोग आपको पागल कहते हैं कि अच्छी वाली जॉब छोड़ रहे हो, छोड़ के आप ये कर रहे हो, आप जॉब क्यों नहीं कर ले। तब भी मैं लगा रहा। और हमेशा सर मैं ये कहता हूँ, त्यांश को मैं करता नहीं, मैं त्यांश को जीता हूँ। सुपर। सुबह शाम 24 घंटे में त्यांश को जीता हूँ। अगर मैं मूवी भी देख रहा हूँ ना तो मेरा जो कंसंट्रेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रहता है कि किसने परफॉर्म किया, किसने कोई डेमो किया, मैं उस पर कमेंट करूं, मेरा ध्यान नहीं है सर मूवी में। कई बार फैमिली की मजबूरी के साथ करना पड़ता है। मैं त्यांश को जी रहा हूँ। और उसके साथ ये कहना चाहूंगा, इन 5 सालों में जो मेरी जिंदगी चेंज हुई है सर, कुछ फैमिली में कुछ टीम मेंबर्स मेरे ऐसे में जिन्होंने मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनली देखा है सर। मैंने इतना 360 डिग्री चेंज हुआ है। आज के दिन जो एवरेज मेरी इनकम है 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ जा रही है सर। लोग ये सोचते हैं हम गोल्ड लाइन बनेंगे, सिल्वर लाइन बनेंगे तभी ये इनकम आ रही है, तो मेरी आज इनकम ब्रोंज लाइन पे जा रही है। तो जब मैं गोल्ड लाइन बनूंगा तो मेरी इनकम 10 लाख से कम बिल्कुल भी नहीं होगी सर। और कभी भी अब खर्चने से पहले पैसा मतलब कोई टैग, सपना था सर 20 साल 18 साल जॉब की ना, कि टैग नहीं देखना या रेट नहीं देखना, वो सपने कभी पूरे नहीं। आज वो सपना पूरा हुआ। मेरी वाइफ को या मुझे कभी टैग या वो नहीं देखना पड़ता सर। और बाकी सर जितना भी मैं कहूँगा सिस्टम
को जो लोग फॉलो करेंगे ना, मैंने हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो किया है, हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो किया है। हम लोगों में गलती क्या होती है, कई बार हमें कोई सफलता मिलती है तो सफलता का क्रेडिट हम खुद को मानने लग जाते हैं कि ये जो मेरे को सफलता मिली है मेरे कारण मिली है, जबकि उस सफलता में मेजर जो फैक्टर्स होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं आपकी। मैं भी सर 20 साल से जो जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। अगर मेरे में इतनी काबिलियत होती तो मैं और कहीं भी कामयाब हो जाता। तो त्यांश में ही क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि त्यांश में इसलिए कामयाब हुआ कि त्यांश का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग था। त्यांश में इसलिए कामयाब हुआ कि त्यांश के प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग थे। त्यांश में इसलिए कामयाब हुआ, त्यांश में मेरे को मेंटर बहुत अच्छे मिले सर, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ जाके काम करते थे। सर आपके साथ तो मैं आपको योगराज जी को गुरु मानता हूँ। 5-6 महीने में पहले मेरे थोड़े वेस्ट हुए थे, मैं भटक रहा था, पर जब से आप दोनों के टच में आया हूँ मैंने ग्रो की है सर। बाकी योगराज सर मेरे बिल्कुल गुरु हैं, जो जो चीजें उन्होंने बताई है ना मैं हमेशा उनको फॉलो किया है। शुरू में हम वीकली क्लोजिंग नहीं करते थे, मंथ में क्लोजिंग करते थे। योगराज सर ने मेरे को बताया वीकली क्लोजिंग करना स्टार्ट करो। योगराज सर अब गोल्ड लाइन जाने वाले हैं, उनके पीछे मैं भी गोल्ड लाइन जाऊंगा। और योगराज सर का जो सपना है ना डायरेक्टर का, तो योगराज सर आपके बाद अगला जो डायरेक्टर होगा वो मैं बनने वाला हूँ सर। बिल्कुल उस फोकस में काम कर रहा हूँ। अब मैं गोल्ड लाइन पे नहीं, मैं डायरेक्टर के उस पे टर्म पे काम कर रहा हूँ और बहुत ही खुश हूँ सर जिंदगी चेंज करके। मेरे जो बच्चे हैं दोनों बहुत वेल सेटल्ड हो गए हैं, एक जर्मनी में जॉब कर रहा है, एक IIT मद्रास में पढ़ रहा है। तो उससे मैंने ये सीखा है सर, आप अच्छी नीयत से किसी के साथ भी काम करते हो ना तो ऊपर वाला देखता है। मैंने अच्छी नीयत से अपनी टीम के साथ काम किया, टीम में सपोर्ट किया। टीम मेरे को क्रेडिट दे या ना दे मेरे को मैटर नहीं करता, मेरे को ये मैटर करता है कि मेरी टीम सफल हो रही है। तो उसी नियत के साथ काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे से ज्यादा सफल लीडर्स मेरी टीम में आए। मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे नीचे अभी सिल्वर लाइन विकास पिलानिया जी आए हैं और जल्द ही ब्रॉन्ज लाइन की झड़ी लगने वाली है सर। 2022 में मेरी टीम में लगभग हर दूसरे महीने 8 स्टार निकल रहा है और 2023 के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, हर दूसरे या तीसरे महीने आपको मेरी टीम से ब्रॉन्ज लाइन मिलेंगे। सर मेरी ये फीलिंग्स थी। गोल्ड लाइन भी आ रहे हैं जी सर, अगले साल गोल्ड लाइन में मेरी टीम से निकलने वाले। अगले साल का मतलब है 40 दिन बाद। जी सर समझने वाली बात है, लोगों को लगता है अगले साल। भाई साहब अगले साल नहीं है, 40 दिन बाद की बात कर रहे हैं हम। अगला साल शुरू हो रहा है सबका। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सर, आपने एक ट्रेंड सेट किया और पॉजिटिविटी की आप मिसाल हैं। आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, आज्ञाकारी स्टूडेंट, उसकी आप मिसाल हैं। और जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो हमेशा अच्छा प्रोफेसर बनता है। आप पहले से प्रोफेसर थे, बड़ा मुश्किल होता है प्रोफेसर को स्टूडेंट बनना, लेकिन आपने सिद्ध कराया और आप एज ए स्टूडेंट यहाँ आप हर यस सर करते रहे और आज सभी देखकर हैरान हैं, परेशान भी हैं। क्या करें हम, हमारा तो साइड इफेक्ट इतना शानदार है, इस साइड इफेक्ट को लोगों को झेलना पड़ेगा। राइट जी सर। जी सर, बाकी सर टूर में बहुत एंजॉय करेंगे, मिलके खूब मस्ती करेंगे, मौज करेंगे और जिंदगी मेरी चेंज हो गई है सर, यहाँ से बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई है। बाकी सर आप कुछ पूछना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आपने अपने बारे में बताया कि आप कैसी कैसी हार्डशिप शुरुआत में हुई और पिछले पहले शुरू के 4-5 महीने आपके, क्योंकि आप हम सबके संपर्क में नहीं थे, ना योगराज जी के ना मेरे संपर्क में शुरुआत के दौर के, उन 4-5 महीनों में काफी प्लस माइनस रहा, ऊपर नीचे उथल पुथल, कंफ्यूजन, डाउट, है ना। फिर वन फाइन डे आपकी मुलाकात हमारे साथ में और फिर उसके बाद वो डिस्कशन और उसके बाद में वो वादा, है ना। वादा ही में चमत्कार होता है दोस्तों। वादा जो इन्होंने किया और हमने एक ही बात बोली, अगर ये करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बंटा धार हो जाएगा। क्या करना है, कहते बेड़ा पार करना है। तो मैं गांठ बांध लेना मेरी बात का। और इन्होंने गांठ नहीं बांधी, मैं बोलता सुपर गांठ बांध ली। मैं ये कह रहा हूँ ना कि इनको छींक भी आती थी तो ये मेरे को फोन करके पूछते थे, सर 2 बार छींक आई है, क्या सही है? 3 बार छींक आई है, 1 बार छींक आई है ना। रोटी 2 खाऊं या 4 खाऊं, आप समझिए। मतलब सो पर्सनल छोटी छोटी चीजों को लेकर भी ये इतने पर्टिकुलर हो गए, क्योंकि इनको लगा कि जब समर्पण में जाना है ना तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रखनी। कल को कहीं ऐसा ना लगे ना यार कहीं वहां तो नहीं गड़बड़ कर दी मैंने, वहां तो नहीं गड़बड़ कर दी मैंने। तो आप सोचिए, ये एग्जाम्पल है दोस्तों, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। जिन्होंने 25 साल 20-25 साल तक
बहुत बड़े कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाया हो और फिर वो एज ए स्टूडेंट बिजनेस करना शुरू कर दें और 1 साल के अंदर चमत्कार, और दूसरा साल शानदार, अब तीसरा चौथा साल तो दोस्तों अब बल्ले बल्ले की तरफ जा रही है ना। तो बहुत शानदार सर, आप डिजर्व करते हैं कामयाबी के लिए, और बिल्कुल पैनल में आप रेगुलर आइए, क्योंकि आपके जो मार्किंग है वो सिर्फ वीडियो में नहीं आने की वजह से कट रहे हैं। जो लीडर वीडियो में नहीं आ रहे हैं तो गोल्ड बनिए, फिर वीडियो में बताना, कोर लीडर आप बन जाओगे, राइट। लेकिन अगर आप गोल्ड लाइन नहीं है तो फिर आपको अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुकेश जी की बातों को सुनकर, उनके एग्जाम्पल को सुनकर आपके अंदर भी कुछ कुछ हुआ होगा। जी मुकेश जी, यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट बिजनेस। 1 हफ्ता लगा के आए हैं आप एज ए हस्बैंड वाइफ कपल, और आपने एक ऐसे इलाके को एक्सप्लोर किया है जो अनटेप्ड था हम लोगों का, आईडी नेट सिस्टम का, और बहुत जल्दी उस मार्केट में भी हम धूम मचाने वाले हैं। अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कईयों जिले, कईयों सिटी अभी जो है रडार में चल रही हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं। 2023 में बहुत सारे प्रोग्राम हम देखने वाले हैं यूपी में, जैसे अभी हम लोग जनवरी में प्रोग्राम करने वाले हैं राजस्थान में, जयपुर में, वासुदेव सर की लीडरशिप में। तो आप कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं सर, और फिर इजाजत लें। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे नए एरिया की आपने बात की, तो नया एरिया डेवलप कर रहा हूँ सर यूपी में। मेरा ड्रीम है कि आईडी नेट का झंडा परचम बिल्कुल फहराए, और जल्दी आपको एक ऐसे रीजन में विद इन 6 मंथ्स में बहुत बड़ा सेमिनार में वहां पे करने वाला हूँ सर। मैंने बहुत अच्छी लीडरशिप वहां पे डेवलप की है, और मैं और मेरी वाइफ लगभग 1 वीक वहां रह के आए हैं। और अब सर हमारा काम करने का तरीका ये हो गया है कि देखो शुरू में जब हम काम करते थे तो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो हमको शाम को आने तक का भी मदर फादर से पूछना पड़ता था कि शाम को 6 बजे तक पहुंच जाए ताकि वाइफ खाना बना पाए। अब जब हम 1 वीक के लिए निकले थे तो मम्मी पापा ने पूछा कब आओगे, तो हमने ये कहा हमारा जाने का पता है, वापिस आने का नहीं पता, जब हमारा काम कंप्लीट होगा तब हम वापिस आएंगे। तो सर इतना लाइफ में चेंज हुआ है। 1 वीक हम काम करके आए हैं और बहुत बढ़िया नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं सर, और अगले साल गोल्ड लाइन 500% जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड्स, बेटर त्यांश बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और लास्ट में थैंक्स करूंगा मेरे मेंटर्स योगराज सर और पाल सर, और मेरा हमेशा का डायलॉग, मेरी सक्सेस 10% मेरा योगदान, 90% योगराज सर और पाल सर। थैंक यू सर। सुपर सुपर सर, सुपर से भी ऊपर आपका ये मैसेज आज का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस मुकेश शर्मा जी। जल्दी से आपके नाम के आगे गोल्ड लाइन लगाना है, अब एक ही टारगेट है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू सर। एंड फाइनल स्पीच जो है वो हमारे ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी आज जो अपने मैसेज के साथ, एक शॉर्ट मैसेज के साथ ही प्रोग्राम को समापन समारोह निभाएंगे। वेलकम योगराज जी, हाउ इज द जोश, एंड ओवर टू यू। अभी आप भी नई नई मार्केट को डेवलप कर रहे हैं और ये बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है। और ये आप जैसे उत्तर प्रदेश को कोई एक्सप्लोर कर रहा है तो आप उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वंडरफुल, वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जोश इज वेरी हाई। अपना तो एक ही मुद्दा है और एक ही एजेंडा है कि थ्रू ऑफ इंडिया हमें बिजनेस करना है, और हमारी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी को मैंने बहुत पहले अंडरस्टैंड किया था बिजनेस में आने से पहले, कि हम अगर किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ पास कितनी बड़ी मार्केट है, ये आपका जो है बिजनेस डिसाइड करता है। और जब हम अपने बिजनेस को देखते हैं सर, तो हमारे पास जो है ना, वैसे तो पूरी दुनिया हमारी मार्केट है, पर हिंदुस्तान में इतना बड़ा बिजनेस है कि जो है आधी दुनिया एक तरफ और हिंदुस्तान एक तरफ। तो जितना आप आधे 50 से ज्यादा देशों में हम बिजनेस को एक्सप्लोर करके जो है सक्सेस ले सकते हैं, वही सक्सेस सिर्फ हम इंडिया को अगर अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया जाए, वहीं से हम इस बिजनेस को जो है उतनी बड़ी सक्सेस है हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने अभी लास्ट वीक में टूर पे निकला था यहाँ से 10 तारीख को, और 2 दिन मैं उस समय उत्तराखंड था। उसके बाद मैंने 11 को मैंने विजिट किया दिल्ली। जो है दिल्ली में जा रहा था तो मैंने रास्ते में रुका था, तो वहां पे वैसे माइंड में आया कि ये चल क्या रहा है। एक ही चीज थी कि जस्ट ये जो है ना, जर्नी फॉर बिग सक्सेस, जर्नी है बिग सक्सेस के लिए, तो रुकना नहीं है। जब तक हमारा जो बिजनेस है, आईडी नेट का जो झंडा है ना सर, जब तक वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है नहीं लहराएगा ना, तब तक हम रुकने वाले नहीं है।
और 2030 तक जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है जितनी मेजर सिटीज होंगी ना, वहां पे हमारा बिजनेस होगा, ऐसा मेरा बिलीव है और ऐसी मेरी इंट्यूशन है, अंदर से इंटरनल फीलिंग है। वी ऑल आर वेरी मच कमिटेड फॉर जो है अवर सेल्फ, अवर ड्रीम्स, अवर गोल। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास बड़ा ड्रीम होगा, अगर मैं मैसेज देना चाहूंगा, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो आपके सेल्फ गोल से आएगा। अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपकी सक्सेस, अगर आपका टारगेट बड़ा है, तो आपका जो मोटिवेशन है वो ऑटोमेटिकली वो कभी भी डाउन नहीं जाएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्रेजेंट में आज कितने पैसे आए, कितने नहीं आए, टूर हुआ या नहीं हुआ, सेल्स कम है या ज्यादा है, क्योंकि अपना टारगेट ही नहीं हो। अपना टारगेट ये है कि हमें बड़ा बिजनेस करना है। बड़ा टारगेट आपको जो है हमेशा जो है, जो छोटे छोटे चैलेंज आपकी रास्ते में आते हैं, उन चैलेंज से आपको पार लेकर जाता है और चैलेंज कभी भी आपकी रुकावट नहीं बनते हैं। तो आप सभी जो है अपने बड़े टारगेट सेट करें और बड़े विजन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे चैलेंज जो है आपको पता भी नहीं चलेंगे और आप एक दिन आप बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव करेंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस और मिलते हैं। अभी इंडोनेशिया के लिए सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इंडोनेशिया हम विजिट कर रहे हैं, उसके बाद दुबई है और दुबई के साथ बहुत सारी चीजें हैं। बट मेरी एक और प्लानिंग है सर, मैं जो कहना भी चाहूंगा, आप तो खैर साथ होंगे ही, क्योंकि जहाँ पे आपने बोल दिया आप पीछे नहीं हटते रहे, जहाँ पे हम कुछ इच्छा जाहिर करते तो आप वैसे पूरी कर देते हैं। कि 2023 में हम फैमिली के साथ एक टूर प्लान करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, स्पेशली कोर लीडर्स को पहले बोलूंगा, भाई इंतजाम कर लो। हो सकता है पाल सर बोले कि चलो अमेरिका चलते हैं, तो बाद में आप बोले कि कैसे जाएं, इसलिए अभी से बता रहा हूँ इन एडवांस जो है, कि अभी से इंतजाम कर लो, काम ऐसा कर लो कि आपको सोचना ना पड़े, बस ये बोलो कि भाई साहब हम जा रहे हैं, कहते हम भी तो जा रहे हैं, हमारा भी बुक करो साथ में जो है। तो सर ये प्लानिंग से, और ये भी एक हिस्सा है मतलब जो है सक्सेस का और एंजॉयमेंट का लाइफ को लेकर जो है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, लेट्स फ्लाई टुगेदर, वी विल रॉक टुगेदर। और बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिनेस सिस्टम, I am a diamond, we all are diamond, go gold line everyone soon. Thank you sir, thank you very much and I always grateful to you। आपने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, और आपको देख के ही बोलते हैं ना कि वो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, एनर्जी पास हो जाती है, उसके बाद क्या करना है वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला करवाता रहता है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर एवरीथिंग एंड आई हार्टली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से बने रहें, हमेशा आप ऑन वीडियो आए, और जब भी मौका मिलता है आप अपनी जर्नी और अपनी सक्सेस को आप जरूर सेलिब्रेट करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन जो है खुशियों से भर जाए, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी से भर जाए। सो विन विन टियांस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर, अल्टीमेट आपके लिए और पूरी टीम के लिए बेस्ट विशेस। ऐसे ही आप आगे बढ़ें और हम लोग इंडोनेशिया में बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि सब ट्रेंड है, ट्रेंड वो कहते हैं ना, ये वो लीडर जाने वाले हैं वहां पर जो वेल ट्रेंड है, पता है हमें क्या करना, कैसे करना है। तो आई फील वेरी प्राउड एज ए, आप देखें वासुदेव सर, पूरी फैमिली एज ए कोर लीडर की तरह आगे बढ़ रही हैं। आज जैसे आपको कहा हमने, बानी सिंह जी और सुशील चिकारा जी ने इस तरह की कमिटमेंट दिखाई है लगातार, जिसकी वजह से आज हमने उनको एक नया मुकाम दिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं वनीता राज जी ने, उन्होंने पूरी फैमिली के साथ में ज़बरदस्त अपनी शिद्दत दिखाई है। और बात करते हैं पैनल में, अभी और भी बहुत सारे लीडर हैं जो लगातार बने हुए। ऐसे ही अपने आप को हमेशा मेंटेन रखिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस फीलिंग का है, फीलिंग्स। आप फील क्या कर रहे हैं वो काम होगा। आपकी अगर फीलिंग आ रही है ना, मजा आने वाला है, जबरदस्त मजे लेंगे हम जिंदगी के, आग लगाएंगे, लिख देंगे क्रांति। फायर है अंदर, फायर भड़क रही है ना आग, तो दोस्तों आग लगेगी। अगर दिया बुझ गया है ना उम्मीदों का, भरोसे का, फेथ का, ट्रस्ट का, तो बड़ा मुश्किल है।
अगर विश्वास हो तो बड़ी बड़ी आंधी को भी हम झेल लेते हैं, और जब विश्वास नहीं होता ना, कोई छींक भी मार देता ना, तब भी ये लगता अब तो पता नहीं बेड़ा गर्क ना हो जाए, है ना। 2 छींकें आती तो अशुभ था, 1 छुप तो अशुभ है, बस छींक से ही बेड़ा खत्म। कहते पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है। अरे छींक से शुभ और अशुभ होना होता है तो आर्टिफिशियल भी पैदा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपका जो विश्वास है वो इसको कहते हैं, जब स्थिति हो आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। हजारों बार ऐसा होगा, हजारों बार, लिख लीजिए। आपके तो 2 बार 4 बार में ही पता चला हवा निकल गई, है ना, हवा निकल गई, 1-2 साल में हवा निकल गई। बस यकीन करना, इतना अगर इजी होता जिंदगी में सक्सेसफुल होना, कामयाब होना, तो हर कोई मुंह उठा के आ जाता और हो जाता कामयाब। भगवान आपको कामयाब करने से पहले परीक्षा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है। जब तक हम डिजर्विंग नहीं है ना, तुक्के से कामयाबी मिल सकती है। 1 टूर हो जाएगा, 2 टूर हो जाएगा, लेकिन लगातार टूर नहीं होंगे। तुक्के से कोई पोजीशन मिल जाएगी, लेवल मिल जाएगा, लेकिन लगातार नहीं मिलेगा। तुक्के से लाख रुपए आ सकता है 1 बार 2 बार, लेकिन लगातार नहीं आएगा। लगातार आने का मतलब है कि जबरदस्त कोशिश जारी है आपकी। समझ गए हो आप? जब आसमान में हवाई जहाज जाता है ना दोस्तों, बड़ा जोर लगाना पड़ता है ना। फुल जोर लगाया, आसमान में चले गए। अब क्या इंजन बंद कर देता है पायलट? सोचिए, जिन लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा की है ना, आप क्या करते हैं? पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गिलास रखा है आपने, पानी का गिलास, है ना। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि जहाज खड़ा है। आप ये महसूस करेंगे जहाज बिल्कुल खड़ा है, हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा, गिलास भी हिल नहीं रहा है, पानी भी नहीं निकल रहा है, नीचे गिर रहा है। आपको पता है क्या स्पीड होती है उस टाइम हवाई जहाज की? 500, 700, 800, 900, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। सोचो आप, जब कोई बॉलिंग करता है ना, वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब बॉल फेंकता है क्रिकेट की, तो कमेंट्री चल रही होती है, क्या जबरदस्त बॉल फेंकी, बहुत फास्ट बॉल थी ये, बैट्समैन देख ही नहीं पाया 150 किलोमीटर की बॉल को। और जब जहाज चल रहा होता ना 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और आपका पानी का गिलास भी नहीं रहा है। दोस्तों, जब आप मेहनत करके ऊपर जाते हो ना, तो कामयाबी ऐसी है, बल्ले बल्ले जिंदगी, बल्ले बल्ले। बोला भाई साहब इतनी ऐसी तैसी करते थे तब तो होता नहीं था ना, पैसे ज्यादा आते थे, है ना, ना इतने मजे लिए, लेकिन आज तो हम कुछ करते भी नहीं है तब भी इतने मजे ले रहे हैं। ऐसी स्थिति होती है। सोचिए आप, इतना फास्ट हवाई जहाज चल रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए दोस्तों, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है ना, जब तक की दिक्कतें ही दिक्कतें नजर आती हैं, लेकिन दिक्कतों से निकल कर जब हम आगे जाते हैं ना, तो फिर पीछे थोड़ी याद रहता है। उस माँ से पूछिए जो 9 महीने तक पेट में एक बेबी को रखती हैं। जब बेबी कंसीव होता है ना, और बेबी जब डिलीवरी होती है ना, उस टाइम फीलिंग क्या होती है? सारे दुख दर्द फिनिश। सेम चीज है जीवन में। हम कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, तकलीफ तो होगी। जब तकलीफ होगी तो आनंद भी आएगा। तो इस बिजनेस में हम जुड़ चुके हैं, इस दुनिया का, इस इंडस्ट्री का, इस वर्ल्ड में। इस टाइम मैं सुना रहा हूं कि अगले 10 साल में, अगले 20 साल में इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान जो है ना नंबर 1 पे जाने वाला है। ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है। मैं आज कहीं लीडर्स की कोई डिस्कशन सुन रहा था, बहुत बड़े लीडरों की। वो ये बोल रहे हैं कि अगले 10-15 साल में इंडिया नंबर 1 देश होगा डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अगर किसी देश की है ना दुनिया में, चाइना के बाद, तो इंडिया की है। लेकिन फर्क यह है, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बड़ी अलग हैं। मतलब चाइना से हम आगे जाने वाले हैं, बाकी तो दुनिया पीछे है बहुत। सोचिए आप, जब एक ऐसी इंडस्ट्री में हम कूदे हुए हैं जिसका इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है इतना बड़ा है, इतना शानदार है, तो आपके बाद आपके बच्चे मौज लेने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें करना है, और जितना जल्दी करेंगे, जितना ज्यादा फास्ट करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, उतना जल्दी होगा। भाई सिंपल फार्मूला है। एक आदमी
एक काम को करने के लिए 10 दिन लगाता है। उसी काम को अगर 10 आदमी करेंगे तो कितने दिन में होगा? बोला सर ये तो दूसरी का सवाल पूछ लिया आपने। तियांशी है ही दूसरे के सवाल वाला क्वेश्चन पेपर तियांशी का। एक काम को करने के लिए 10 दिन लगते हैं एक आदमी को, लेकिन 10 आदमी लग जाए तो कितने दिन में हो जाएगा? अगर 100 आदमी लग जाए तो कितने दिन में हो जाएगा? और 1000 आदमी उसी काम को करने लग जाए तो कितने घंटे में हो जाएगा? दिन तो छोड़ दीजिए। तो ये है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ टीम वर्क, कि जो काम बहुत बड़ा लगता है वही काम छोटा हो जाता है जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। और बहुत खुशी है कि हम सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये पैनल लगातार पिछले कुछ दिनों से अपनी समय रेखा को तोड़ते हुए, है ना, बिल्कुल सारे लिमिट को तोड़ते हुए 11 बजा रहे हैं। चाहते हैं हम हर रोज आते हैं ना, जब कि भाई आज 10:30 ही बजाएंगे, लेकिन जब जाते हैं ना तो फिर यही फीलिंग होती है कल से। ठीक है, क्यों? वो इसकी वजह यही है, वो है आपका यहाँ पे सीखने का जज्बा। आप भी बत्ती बुझा के चले गए होते ना अभी तक, टाटा बाय बाय, तो मैं भी बंद कर चुका होता, मैं बंद करो यार सब चले गए, मैं अकेला क्या करूंगा। तो मैंने कहा कि आपके अंदर वो जो जज्बा है लर्निंग का, वो बहुत जबरदस्त है। और आप पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके अंदर जो चीजें भर रही है ना इस टाइम, आप एटम बम बनने वाले हो, एटम बम, हाइड्रोजन बम। आप सोचिए, आप मैग्नेट बनने वाले हो, मैग्नेट। आप इतनी बातें सुन रहे हो, इतनी बातें सुन रहे हो, इतनी काम की बातें सुन रहे हो, अगर आप उनको ध्यान से सुन के एब्जॉर्व कर रहे हो, याद करना, मैं बताना चाहूंगा एक एग्जांपल आपको। जब शेखर 19 साल के थे, ओनली 19 साल का, ठीक है ना, मैंने एक ही बात बोली थी, चुपचाप मीटिंग में बैठना है बेटा। क्या करना है? मीटिंग में आके बैठना है। हम जब समझा रहे होते थे वो सुन रहे होते, हम स्टेज में कैसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, योगराज जी जब आए इस बिजनेस में, हमने इनको एक ही बात बोली, चुपचाप योगराज जी सुनते रहो हम क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है देखो आप पूरा ड्रामा। ठीक है, फिर समझ जाना आप कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि देखिए हर आदमी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है, गॉड गिफ्टेड। हर आदमी पाल नहीं है, हर आदमी योगराज नहीं है, हर आदमी यूनिक है बस। तो आप कुछ भी करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, लेकिन मैसेज एक ही होगा। तो ये जो कॉपी शुरू हुई, आज वो बात आती है कि अगर शक्ल और जुबान को भूल जाएं तो आपको लगेगा सब माल मटेरियल जो है ना एक ही खान से पैदा हो रहा है, एक ही जगह से आ रहा है, फैक्ट्री से। क्यों? क्योंकि दोस्तों सुन सुन के ना चीजें अंदर घुस जाती है दिमाग में, पता नहीं चलता है। किसी हीरो को आप सुनते रहो, किसी भाषा को आप, मान लो मैं हिमाचल में रहूंगा तो हिमाचली आ जाएगी, हरियाणा में रहूंगा तो हरियाणवी टोन आ जाएगी, और आ चुकी है। आज मैं जब बोलता हूँ ना हिंदी भी, तो मेरी हिंदी में ना कहीं हरियाणवी टोन होती है। मैं हरियाणा में रह रहा हूँ पिछले 25 साल से, तो मुझे खुद महसूस होता है भाई साहब मेरी बातों में ही टोन आ चुका है। अब मैं बाहर कहीं भी जाऊं ना तो लोग बोलेंगे भाई साहब आप में ना हरियाणवी टच है। पहले बोलते आपका हिमाचल टच है, आप क्या बोलते हरियाणवी टच है। सोचिए, शेखर के पापा से जब मैं मिला, वो यहाँ की जो भाषा है ना, फरीदाबाद हरियाणा की जो भाषा है, जाट वाली या गुज्जर वाली भाषा, वो ऐसे बोलते थे, अगर उनकी शक्ल को कोई ना देखे तो ये बोल देंगे आप ये यहीं का ही होगा। शेखर के पापा, तब की बता रहा हूँ मैं, जब मैं फरीदाबाद में आया था 25 साल पहले, वो मेरे बहनों ही बन चुके थे। क्योंकि मेरी जो बहन थी शेखर की मम्मी, जब मैं फरीदाबाद आया उससे 1 साल पहले शादी हो गई थी, और उन्हीं के चक्कर में मैं फरीदाबाद आया, दिल्ली। इजी हो गया ना, आप जुड़ गए तो आप किसी को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि नए लोगों के लिए इजी है। इसलिए मैं बोलता हूँ जितने भी जान पहचान के लोग हैं छोड़ना मत, बाद में अफसोस होगा काश मैंने जोड़ा होता इनको, ये तो कहीं और जुड़ गए। हल्के में मत लेना, फॉलो अप करना, जल्दी जल्दी उनकी नो को नो मत समझना। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार तुम्ही से इकरार कर बैठे, ये होगा, ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे यार सही बात है सर, हमने तो जोड़ ही नहीं मारा, पड़ोसी ने जोर मारा, उसकी तो शादी हो गई। सोचिए आप कितना फर्क आ गया, है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है गलती से भी। तो बात ये आ गई कि यहाँ पे आपने किसी को हल्के में नहीं छोड़ देना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव। अरे सब ऐसे करते हैं शुरू शुरू में, ना नुकुर चल मेरे भाई, आप समझ रहे हो, ना नुकुर चल मेरे भाई, नहीं 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 नहीं, है ना। जो दारू पीते हैं ना लोग या सिगरेट पीते हैं, बोलते क्या बोलते हैं, दोस्त ने ये बोला, नहीं नहीं बस एक सुट्टा तो मारना है,
एक सुट्टे, बाद में पता चला उसी के आदी हो गए, है ना। बोला एक पैग मारनी है, पता चला दारूबाज बन गए। सोचो आप धक्का कैसे मारा था। अरे कुछ नहीं, बस इतना, एक नैपकिन ही तो लेना है, एक बीसीएम ही तो खरीदनी है ना भाई। एक बीसीएम ले लो और तो कुछ करना ही नहीं है। जब बीसीएम ले लेगा बस एक मीटिंग कर लो, कुछ नहीं करना है, बस एक और मीटिंग कर ले लो। एक एक करते करते उसको पता चला भाई साहब अपन तो डेली आएंगे, समझ आ गई कहानी। अब उसको आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि हर आदमी तैयार मिलेगा आपकी तरह। हो सकता है आप भी तैयार नहीं थे शुरू में, आपने भी नखरे मारे होंगे बहुत सारे। खुद पे देखो ना यार, खुद सोचो आपने कितने नखरे मारे थे। दुनिया ऐसी नखरे मारती है, लेकिन नखरे मारने वाले यहाँ क्या बोलते हैं? आई लव टियान्स, आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड। क्यों बोलते हैं? सब ऐसे बोलते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बस लगे रहो मुन्ना भाई। आज के लिए इतना ही। जाते जाते किसी एक की शेयरिंग को खाते हुए हमने अपनी कुछ बातें बोली, राइट। शेयरिंग तो होती रहेगी। कविता गोदी जी बोल रही कि मेरा नंबर नहीं लगा, आज लग जाएगा आपका, कल आप तैयार हो, राइट। कल हम बहुतों का नंबर लगाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट। जरा देखते हैं कितनी ताकत बची है आप में, है ना। सोने से पहले अगर मंत्र अगर आपने जप लिए, नींद अच्छी आएगी, कल का दिन शानदार होगा। देखते हैं कितने लोग जबरदस्त जोर लगा रहे हैं। Better life. I love Tian. I love identity. I am a diamond. We all are diamond. Good night, everyone. वाह क्या बात है, क्या बात है। सुपर सुपर सुपर। Bye bye. Good night. Good night. Night, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।